हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप सबके साथ सेल्फ लव सीरीज पार्ट 12 के साथ, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे सिर्फ एक बार लिखने से मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं या सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव की पावर से मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। अब जब मैं ये बोलती हूँ तो एक ही क्वेश्चन आप सबके माइंड में आता है, कैसे? और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं तो फिर क्या हम अपने मैनिफेस्टेशन को भूल जाएं? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहता है रिपीटेशन करना चाहिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने ड्रीम्स में जीना चाहिए। बहुत अच्छी बात है और जो कि सच भी है, लेकिन मैं मेरा तरीका बताती हूँ, वो और भी इजी है और भी आसान है। और आज का ये टास्क भी आप लोगों के लिए होगा और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। देखो, जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरा सिर्फ एक बार लिखने से मैनिफेस्ट हो जाता है और मैंने हर चीज़ को बिना टेक्निक के मैनिफेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने टेक्निक्स अप्लाई नहीं की, ऐसा नहीं है कि मुझे टेक्निक्स नहीं पता है। जब आप कोई भी टेक्निक फॉलो करते हो तो आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने मैनिफेस्टेशन के लिए काम करते हो। आई एम राइट? यानी कि जब हम कोई भी टेक्निक फॉलो करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने मैनिफेस्टेशन के लिए बोलते हैं, लिखते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं। तो उसमें हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आप 55 बार कुछ भी चीज़ लिख रहे हो, 5 into 5 कर रहे हो, 369 कर रहे हो, 3 into 3 कर रहे हो, 21 डेज स्क्रिप्टिंग चैलेंज कर रहे हो, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सामने वाले इंसान को बदलना चाहते हो, तो अब आप उसके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बोल रहे हो, बहुत सारा पॉजिटिव सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, लेकिन सामने वाला स्टिल अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो है ना हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि यार मैं इसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी बदलाव क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम जो डेस्परेट होते हैं टेक्निक करने के बाद, वो इसलिए होते हैं कि हम वहाँ पे काम ज़्यादा कर रहे हैं सामने की चीज़ पर, बट फिर भी मैनिफेस्ट हो क्यों नहीं रहा। अब आ जाते हैं सेल्फ लव वाली ट्रिक पे। अब जैसे मैंने लिखा, जैसे मेरा ड्रीम है एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पास जो है बहुत सारी अबंडेंस आए, या मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, यानी कि या फिर कोई एक समवन स्पेशल है जो कोई वो बहुत अच्छे, एक रिश्ता जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ है, आपने स्क्रिप्टिंग की कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा ये रिश्ता कम्प्लीटली हील हो गया है, कम्प्लीटली चेंज हो गया है, और हम दो मतलब हमारा ये रिलेशनशिप पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। अब आपने लिख दिया, छोड़ दिया, जो कि मेरा तरीका है। अब सेल्फ लव में हम क्या बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, बहुत ज़्यादा यूनिक हूँ, आई एम नीडेड, आई एम इनफ, आई एम कंप्लीट। तो जब हम ऐसा खुद को रिमाइंड कराते हैं डेली बेसिस पे, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, वो इंसान तो क्या, आपके सारे आसपास के लोग आपको वैल्यू देंगे, बिकॉज जो आप अंदर से हो वही आपकी बाहर की लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि अभी आप अंदर से खुद को वैल्यूएबल समझ ही नहीं रहे, अंदर से खुद को आप इनफ समझ ही नहीं रहे, अंदर से अभी खुद आपको ऐसा लगता है कि आपको कंप्लीट होने के लिए पता नहीं कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लाइफ में बहुत सारी मनी की अबंडेंस चाहिए, या फिर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए। तो मेरा एक ही सेंटेंस है और जो हमेशा मैं बोलती हूँ, मैं इस दुनिया की हर एक अच्छी चीज़ डिजर्व करती हूँ। डिजर्विंग समझो ना खुद को। मेरा इस दुनिया की हर एक लग्जरियस चीज़ पर राइट है, हक है मेरा, मांगना नहीं है, हक है मेरा। और मैं जो है इस दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें डिजर्व करती हूँ। तो अब मुझे बताओ, जो आपने मांगा वो तो आएगी ही आएगी, लेकिन जो नहीं भी मांगा होगा वो भी आपके लिए और ज़्यादा अबंडेंस में खिंच के चली आएंगे। आप जो है, आप खुद को बदलना चाहते हो, आपने लिखा अपनी पर्सनालिटी के बारे में कि आई एम लविंग, केयरिंग, काम और स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं बहुत काइंड हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। अब हम सेल्फ लव में यही तो बोलते हैं कि कोई इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है माही, कोई इतना अमेजिंग कैसे हो सकता है, कोई इतना खुश कैसे रह सकता है, 24/7 तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती, कोई इतना ज़्यादा अलाइनमेंट में कैसे रह सकता है। तो देखो, ये मेरा तरीका है। अब यहाँ पे हम इनडायरेक्ट वे में, अब एक और सेंटेंस बताती हूँ कि मैं जो भी लिखती हूँ वो मैनिफेस्ट हो जाता है, मैं जो भी बोलती हूँ मैनिफेस्ट हो जाता है, जो भी सोचती हूँ वो भी मैनिफेस्ट हो जाता है। अब आपने जो भी लिखा है, क्या वो मैनिफेस्ट नहीं होगा? मैं हैरान हूँ कि कैसे मैं इतनी जल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती हूँ, कैसे मेरे सिर्फ एक बार लिखने से चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। अब चीज़ें, एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं, डेस्परेट नहीं होंगे हम। और अब बोलोगे कि इतना सारा कुछ तो बोलते हैं माहिदी, नेगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, क्या बोलना है? मेरे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं,
मेरी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही मैनिफेस्ट होती है, मेरे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स मैनिफेस्ट होते हैं। तो ये मेरा तरीका है। आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो। एक वो कि he is caring, 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 he is loving, he is loving, he is loving, he is loving, and ये I am this, I am this, I am this। और एक ये तरीका कि I am this, मैं ये हूँ एंड मैं ये चीज़ें डिज़र्व करती हूँ और मेरी लाइफ में ये सब है। और एक बहुत ईजी वे में आपके साथ जो है मिरेकल स्टार्ट हो जाते हैं। लिटरली मैं एक एक बार लिख के छोड़ देती हूँ और फिर पता है आपको ऐसे टिक मारती हूँ, अच्छा ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा सेल्फ लव है वो रामबाण इलाज है हर एक चीज़ का। क्योंकि जब तक आप खुद को डिज़र्विंग समझोगे नहीं, एक खिटपिट आएगी पीछे से, उसको इग्नोर करना। घर में काम चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे रेनोवेशन का, ठीक है, सॉरी फर्स्ट फ्लोर बन रहा है। जब तक आप खुद को डिजर्विंग समझोगे नहीं तब तक वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी नहीं। और सेल्फ लव बेस्ट वे है आपको वर्दी फील कराने का। आप खुद को वैल्यूबल समझते हो, आप जो है खुद को बहुत ज़्यादा डिजर्विंग समझने लग जाते हो जब आप सेल्फ लव की जर्नी में आगे निकलते हो। तो आज का टास्क यही है, अपने सारे ड्रीम्स को लिख के छोड़ दो और ये बोलना स्टार्ट कर दो कि मैं जो भी लिखती हूँ मैनिफेस्ट हो जाता है, जो भी बोलती हूँ मैनिफेस्ट हो जाता है, जो भी सोचती हूँ मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरी स्क्रिप्टिंग में वो पावर है। देखो हम खुद को ही यहाँ पर पूरी पावर हमने अपने हाथ में ले ली। मेरे स्क्रिप्टिंग में वो पावर है, मेरे बोलने में, मेरे वर्ड्स में वो पावर है कि वो बहुत फास्ट मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मेरे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। तो ये ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर कर दिया और लिटरली मैं यही तरीका अपनाती हूँ अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। आज मेरे पास मेरी लाइफ में ना, मैं ये नहीं कह सकती कि ये पिलर जो है मेरी लाइफ का वो डिस्टर्ब है, यहाँ पे काम करना चाहिए। जो लोग मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं उनको पता है बहुत अच्छे से, चाहे फैमिली को ले लो, सारे रिलेशनशिप खूबसूरत से भी ज़्यादा खूबसूरत। और लिटरली बता रही हूँ, कुछ रिलेशनशिप तो ऐसे थे जिनकी उम्मीद ही नहीं थी कि ये भी कभी हील हो जाएंगे, लिटरली नहीं थी। बस मैं खुद को हील करती गई, ऑटोमेटिक हो गए। हेल्थ का इशू था, स्किन इतनी ज़्यादा डैमेज थी। आज आप सब लोग मेरी स्किन की इतनी तारीफ करते हो। आज स्किन इतनी ज़्यादा डैमेज थी, हील होती चली गई। हेल्थ इश्यूज हील हो गए, रिलेशनशिप्स हील हो गए, अबंडेंस लाइफ में भरपूर आ गई, फ्रीडम लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई। अपने मम्मी पापा के ड्रीम्स मैंने सारे पूरे किए, जितना भी मैं सोचा है और अभी तो आगे भी करती रहूँगी। और अपने भी जितने भी मेरे ड्रीम्स थे वो सब पे मैं मतलब हर एक चीज़ ऐसे आई है ना लाइफ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी सोच थी कि चलो एक लैपटॉप मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, एक टाइम पे ये सोच थी। और जब ये बोलना शुरू किया कि मैं इस दुनिया की हर अच्छी चीज़ डिजर्व करती हूँ, तो क्या आया मेरे पास? मैकबुक आया, मेरे पास क्या आया? आईफोन आया। मैं ये बस इसलिए बता रही हूँ कि जब आप बोलते हो कि मैं डिजर्व करती हूँ, ऑटोमेटिक आप सोचोगे भी नहीं, वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ जाएंगी। और वन मोर थिंग, रजिस्ट्रेशन जो हैं जुलाई बैच के वो 2 दिन के अंदर क्लोज होने वाले हैं, क्योंकि 27 हो गई है, 28 और 29। तो जिन लोगों ने भी क्वेरीज की हुई हैं, जिन्होंने भी बोला हुआ है हमारी सीट रखना, वो अपनी सीट रिजर्व कर लो, बुक कर लो, इससे पहले कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाए। क्योंकि रजिस्ट्रेशंस का ऐसा ही होता है कि बहुत फास्ट होते हैं वो, क्योंकि ये जो हमारे बैचेस हैं ना, इनके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। 1 बाय 1 शेयर करने वाली हूँ शाम से। और ये आइडिया आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। तो आज का टास्क यही है, अपने ड्रीम्स को लिख के छोड़ो और ये 2 मंत्र अपना लो कि मैं जो भी लिखती हूँ सच हो जाता है, जो भी बोलती हूँ सच हो जाता है, जो भी महसूस करती हूँ सच हो जाता है। अब इसके साथ दूसरा ये स्टेटमेंट कि सिर्फ पॉजिटिव। यार माही, तुम एक मिरेकल हो। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होती हैं। मुझे कभी कभी बहुत हैरानी होती है, मेरी सेल्फ टॉक है। मैं बोलती हूँ क्यों कि कोई इतना खुश कैसे रह सकता है? 24/7 अलाइनमेंट में कोई रह कैसे सकता है? ये मेरा तरीका है, आप भी अपना सकते हो। मुझे तो ऐसा बहुत मज़ा आता है और मैं करती रहती हूँ। और ऐसी स्टेटमेंट्स बोल देती हूँ ना खुद को। मैं खुद को बोलती थी एक टाइम पे कि तुम ना पूरी दुनिया पे छा रही हो। मैं बोलती थी रियली? हाँ। और आपको पता है 16 से 17 कंट्री के लोग मेरे बैचेस में हैं राइट नाउ। 16 से 17 कंट्री के लोग मेरे मिशन में और मेरे बैचेस में हैं। मुझे खुद को मैं ऐसे, पता है माही, तुम लिमिटलेस हो, तुम्हारी कोई लिमिट ही नहीं है। रियली? यस, यू आर लिमिटलेस। ये तरीका होता है, आप अपने आप को कुछ भी बोल सकते हो। तो टेक्निक्स तो बहुत अप्लाई करी, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, है ना? इसमें कुछ नया आता है। फिर आपको ये ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे कल सेल्फ लव सीरीज़ के पार्ट 13 के साथ। तब तक अपने आप को मोटिवेट रखिए, पॉजिटिव रखिए, खुद का ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए। टेक केयर एवरीवन।